क्या आप आरटीआई को जानते हो? अगर नहीं जानते तो हो सकता है आज तक आपके गांव, पंचायत या आसपास के सिस्टम में जो खेल हो रहा है उसका सच आप कभी जान ही नहीं पाए। क्योंकि आरटीआई सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं है, ये आम आदमी के हाथ में दिया गया वो कानून हथियार है जिससे वो सरकार से सवाल पूछ सकता है। हाँ साथियों, सरकार से सवाल, पंचायत से हिसाब, अधिकारियों से जवाब। तो चलिए आज आसान भाषा में समझते हैं कि आरटीआई आखिर है क्या। आरटीआई का पूरा नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। ये कानून भारत में साल 2005 में लागू हुआ था। इस कानून को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य था सरकारी कामों में पारदर्शिता लाना, ताकि जनता जान सके कि उसके टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अब मान लीजिए कि आपके गांव में सड़क बनने के लिए लाखों रुपए आए, लेकिन सड़क टूटी हुई है या बनी ही नहीं, तो आरटीआई के जरिए आप पूछ सकते हो कि सड़क के लिए कितना पैसा आया, किसे ठेका मिला, कितना पैसा निकाला गया, काम पूरा हुआ या नहीं, जिम्मेदार अधिकारी कौन है। यानी आरटीआई आपको जानकारी मांगने का कानूनी अधिकार देता है। और सबसे बड़ी बात कि सरकारी विभाग आपको जवाब देने के लिए मजबूर होता है। आरटीआई की ताकत ये है कि जो बातें पहले फाइलों में छुपी रहती थी, आरटीआई उन्हें जनता के सामने ला सकती है। इसलिए कई जगह आरटीआई से पंचायत घोटाले सामने आए हैं, फर्जी बिल पकड़े गए हैं, मनरेगा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, राशन घोटाले पकड़े गए हैं, अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। तो अब सवाल आता है कि आरटीआई कौन लगा सकता है? तो जवाब है कि भारत का कोई भी नागरिक, चाहे किसान हो, छात्र हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवक हो, कोई भी आरटीआई लगा सकता है। अब समझो आरटीआई में आपको कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। आप सरकारी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मांग सकते हो, खर्च का पूरा हिसाब मांग सकते हो, फाइल नोटिंग मांग सकते हो, काम की जांच रिपोर्ट मांग सकते हो, सरकारी योजनाओं का रिकॉर्ड मांग सकते हो, और अगर 30 दिनों के अंदर जवाब नहीं मिला तो आप अपील भी कर सकते हो। यानी आरटीआई सिर्फ सवाल नहीं बल्कि जवाब लेने की ताकत है। लेकिन साथियों, एक बात हमेशा याद रखिए कि आरटीआई का इस्तेमाल झूठे आरोप लगाने या बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि सच और पारदर्शिता के लिए होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन गांव का आम आदमी अपने अधिकार समझ जाएगा, उस दिन सिस्टम खुद बदलना शुरू हो जाएगा। और साथियों, आज का ये वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आई थी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के ग्राम उर्धन से, मेरे व्यूअर नीलेश ढकारिया भाई की तरफ से। और साथ ही मध्य प्रदेश से ही अक्षय भाई ने भी कहा कि आरटीआई को आसान भाषा में डिटेल्स में समझाना। तो दोनों भाइयों का दिल से धन्यवाद। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक को डिटेल में समझाऊं या आपके गांव की समस्या पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट जरूर करें। हो सकता है अगला वीडियो आपके सवाल पर हो।